पुराने वेनारपट्टी में 25 साल से मैं किराने की दुकान चला रहा हूं। मेरी बेटी दिव्या ने 5 साल पहले ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। एक पिता के रूप में जो मेरा फर्ज था वो पूरा करने के लिए मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा और उससे उसकी मैंने सगाई करा दी। सगाई के 4 दिन बाद ही 7 वकीलों के साथ मेरे दुकान में काम करने वाले एक लड़के धर्मराज को लेकर मेरे घर पर आए और मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी दिव्या और उस लड़के धर्मराज की 2 महीने पहले ही रजिस्टर ऑफिस में शादी हो गई है और मैरिज सर्टिफिकेट लाकर उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया हुजूर। वो देखकर मेरी छाती फूट गई हुजूर। मैं टूट गया हुजूर। मेरी बेटी को बुलाकर उसके सामने पूछा मैंने, ये जो कह रहे सच है क्या? पापा, ये सब जो कह रहे हैं वो झूठ है, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये कह के वो रोने लगी। जज साहब, वो बोल रही थी कि अगर उसके पति को ये पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं जहर खा के जान दे दूंगी। जब हमने लोगों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि इस काम को अंजाम तो एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग ने किया था। ये जाल लड़कियों को फंसाने के लिए नहीं बल्कि उनके जरिए पैसे लूटने का काम करते हैं। मैंने पूछा कि कितना चाहिए तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़। मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके 2 करोड़ जमा किए और फिर उनको दे दिए। फिर जिससे उसकी सगाई की थी उससे उसकी शादी करा दी। 2 सालों तक सुकून की जिंदगी जी रही थी। फिर एक दिन धर्मराज मेरी बेटी को धमकाने लगा और कहने लगा कि हम दोनों के शादी के बारे में तेरे पति को और तेरे ससुराल वाले को सारी सच्चाई बता दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो फिर तुम्हें एक रात के लिए मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। ये सुन के मेरी लड़की रोती तड़पती मेरे घर पर आई और कहने लगी, पापा मुझे अब जिंदा नहीं रहना है पापा, मैं मेरी जान दे दूंगी पापा। मैंने उसे जैसे तैसे समझाया। अब तक मैं उन्हें 5 करोड़ रुपए दे चुका हूं। जज साहब, क्या एक लड़की पैदा करके मैंने क्या बहुत बड़ी गलती की है? जज साहब बताइए मुझे, क्या मैंने गलती की है? जज साहब, मेरा परिवार जिन जिन तकलीफों से गुजरा है जज साहब, वो मैं नहीं बता सकता। बस चाहता हूं ये और किसी के साथ ना हो, और किसी के साथ ना हो। मिलॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी झूठी या नकली मैरिजेस कहीं नहीं हुई और उसका कोई सबूत नहीं है। तो एक गुप्त कैमरे के जरिए मैंने कुछ एविडेंस जुटाने की कोशिश की है, वो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगा। आप भी देख लीजिए सर क्या है। इस वीडियो के आधार पर आप कुछ कहना चाहते हैं? सच हमेशा सच होता है। जो एविडेंस पुलिस ने मुझे दिए उसी हिसाब से मैंने बातों को आगे रखा। इस वीडियो को देखकर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई एडमिट माई सेल्फ। थैंक यू मिलॉर्ड। सच्चाई की जीत। फिलहाल जो चल रहा है, हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी खामियां और गलतियां हैं और ऐसा इन सब विवादों से हमें साफ पता चलता है। हमारे इस राज्य के एक बहुत ही छोटे से कस्बे के अंदर इस तरह के रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए 3200 से ज्यादा फर्जी शादियां रजिस्टर की गई हैं। तो सोचिए, इस पूरे राज्य के हर शहर, तालुका, गांव और किसी और जगह पर अब तक कितने लाखों में ऐसी शादियां दर्ज की गई होंगी मिलॉर्ड। मैं इस कोर्ट का ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं मिलॉर्ड। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के तहत ये एक आपराधिक मामला बनता है, जबकि भारतीय कानून में शादी से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी है जिनमें हमें उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी बहुत जरूरी है।
लेकिन अफसोस की बात यह है मिलॉर्ड कि ऐसे जालसाजों की वजह से डुप्लीकेट शादियां सुरक्षा और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि इसकी फौरन सीबीआई जांच की जाए और इसका खुलासा सबके सामने किया जाए मिलॉर्ड। जैसा कि मैं पहले भी ये सजेस्ट कर चुका हूं कि हर रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उसका डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए और उसकी कॉपी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस केस को हाई कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की गई, जो कि प्रभाकरण के ऊपर एक झूठे कत्ल का आरोप लगाया गया, जो कि पूरी तरह से झूठा था, और फिर उन्हें अरेस्ट भी किया गया। केस नंबर 216 सन 2018 में हुआ ये डबल कत्ल का जो मामला है, उसे सही ढंग से इंक्वायरी करके सबके सामने पेश किया जाना चाहिए, सबसे पूछताछ की जानी चाहिए। उसके लिए मेरे पास कुछ हार्ड डिस्क में सबूत है, मैं चाहूंगा कि कोर्ट उसे देखे और गवाहों के बयान ले। ऐसी नकली शादियों को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करके लूटने वालों से हमें बचना होगा मिलॉर्ड, ताकि समाज चैन से जी सके। ये केस कोई मामूली केस नहीं है। इस केस के जरिए हमें समाज की बहुत सारी गंदगियों का पता चला है, तो उनका ध्यान रखते हुए ये कोर्ट अपना फैसला सुनाए। इस केस का फैसला अब से ठीक 30 मिनट के बाद सुनाया जाएगा। प्रभाकर, डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर फॉर दिस। सब अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। 2 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तुम बोलती थी तब मैंने यकीन नहीं किया। तुम्हारी सोच में बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर इंसान चाहे तो कोई भी बात को दुनिया के सामने रखकर उसका फैसला हो सकता है। ये बात मुझे अभी पता चली है। जानती हो तुम्हारे लिए कितने सारे लोग रो रहे हैं। मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम्हें सुनाई देता होगा। पट्टू, तुम मुझे वापस पुकारोगी ऐसी उम्मीद है। हिम्मत से जाकर आना पट्टू। प्रभा, परेशान मत हो, ये लोग अपनी द्रौपदी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रजिस्टर मैरिज में जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए और हत्या वाले केस में जो पूछताछ की गई, उससे कोर्ट को बहुत कुछ जानने को मिला। अक्सर देखा गया है कि ऐसी शादियों के बाद लड़कियों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमें ऐसी शादियों के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और इसके लिए सेक्शन 5 में प्रावधान है। अगर कोई शादी दिखावे के लिए हुई है तो उस शादी को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, और ऐसे अधिकारियों को जो ऐसा काम करते हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा ये अदालत आदेश देती है। आर्टिकल 21 इस हिसाब से सबकी हिफाजत होनी चाहिए। नकली शादी करवाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और ये रजिस्टर भी हो चुका है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। इसीलिए ये केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है ताकि वो इंक्वायरी कर सके और 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। ये जुर्म जिसने किया है यानी कि नील नारायण ने इसे मान लिया है। पुलिस से कहा जाता है कि इस केस की तह तक पहुँचे और जल्द ही इसकी सच्चाई सामने लाई जाए। ये केस ऊपर की अदालत में भी जा सकता है। इस केस में प्रभाकरण के ऊपर एक झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है और उनके ऊपर एक और केस चल रहा है जो बेलूपुरम में चल रहा है। अब ये केस वहीं पर ट्रांसफर किया जाए। अब आज से ही तमिलनाडु मैरिज एक्ट 2009 के हिसाब से जो भी रजिस्टर मैरिज होगी वो सीसीटीवी कैमरा के सामने होगी। शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा करने से इस तरह की शादियों पर रोक लगेगी और सीसीटीवी का रिकॉर्ड एविडेंस सरकार के डिजिटल डिपार्टमेंट के पास हिफाजत से रखना होगा। अगर कोई परेशानी हुई तो सीसीटीवी फुटेज निकालकर पूछताछ की जा सकती है। इसीलिए यह ख्याल रखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज को बहुत संभाल कर रखा जाए। ऐसा यह अदालत अपना फैसला सुनाती है। रजिस्टर मैरिज होनी चाहिए मगर सब नियम के मुताबिक। यहाँ सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसीलिए ये अदालत आदेश देती है कि ऐसा नया कानून बनाकर उस पर फौरन अमल किया जाए और जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उससे क्या सजा दी जाए ये निश्चित किया जाए। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। यस, जजमेंट आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के बिना आज के बाद रजिस्टर मैरिज नहीं होगी। सुपर प्रभाकर, द्रौपदी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ।